बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाम क्लास, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हम हिस्सा गज़ल की तीसरी गज़ल अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की पढ़ रहे थे। हवाला शायर आपके पास आ जाएगा कि ये शेर अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की गज़ल नंबर 1 से लिया गया है, जो उनकी किताब दीवाने जिगर से माखूज़ है या दीवाने जिगर से लिया गया है। शायर के कलाम की खुसूसियात बेटा हम इसमें लिखेंगे। जिगर उर्दू के उन शायरों में शुमार होते हैं या नामवर शायरों में शामिल हैं जिनको पढ़ा भी गया और सुना भी गया। ठीक है। फिर वो अपने दौर के बेहतरीन और जदीद गज़ल गो शुरा में से हैं। वो एहसासात और जज्बात के शायर हैं। उनके यहाँ फ़लसफ़ाना ख़यालात तसव्वुफ़ भी पाया जाता है, लेकिन वो खालिस हुस्न व इश्क और जवानी के शायर हैं। उनकी गज़ल में गनायत यानी मौसीकी से भरपूर है। उनके यहाँ कनूतियत नाउमीदी नहीं बल्कि निशात और उम्मीद झलकती है। ये आपके पास कलाम की खुसूसियात आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास हल लुग़त आती है। हमारा शेर नंबर पहला और 2 हो चुका था बेटा। शेर नंबर हमारा तीसरा है। पेज नंबर 140 आपका आ रहा है। 140 का तीसरा शेर आपके पास है। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइस, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। सदाकत का मायनी सच्चाई, सदाकत का मायनी सच्चाई। दिल सीनों से खिंचने लगना यानी दिल सीनों में खिंचना, तड़प पैदा होना। ठीक है, यानी उस सच्ची बात की तरफ दिल जो है वो की तरफ कशिश पैदा हो जाती है, तड़प पैदा हो जाती है। वाइज, वाइज बेटा नसीहत करने वाले को कहते हैं। वाइज किसे कहते हैं? नसीहत करने वाले को। ठीक है, वाज करने वाले को, नसीहत करने वालों को। हकीकत, हकीकत मतलब सच्चाई खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। यानी इसमें आपके पास मफहूम जो आएगा, मफहूम क्या आता है? अगर हम यहाँ पर वाइज, ए वाइज, ए वाइज अगर तुम्हारी बातों में सच हो। ठीक है, मफहूम क्या करें? ए वाइज अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई हो, सच हो, तो ये तकरीर, ये तुम्हारा वाज, ये तकरीर लोगों के दिलों में तड़प पैदा कर देती है। क्योंकि ठीक है, ए वाइज तुम्हारी बातों में अगर सच्चाई है तो ये तकरीर, ये सच्ची बात लोगों के दिलों में तड़प पैदा कर देती है। क्योंकि सच्चाई, सच्ची बात अपने आप को मनवा लेती है, सच्ची बात खुद को मनवा लेती है, इसे ज़बरदस्ती मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके पास बेटा हो जाएगा आपका मफहूम। मरकज़ी ख्याल, सच्चाई दिलों पर असर करती है, सच हमेशा दिलों पर असर करता है। मरकज़ी ख्याल ये हो गया। फिर उसके बाद बेटा बड़ी हेडिंग आपकी तशरीह की है। तशरीह इसमें भी शायर जो हैं एक हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं कि सच्चाई अपने आप बग़ैर किसी दलील के मनवा लेती है। यानी सच्चाई को किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती है। हक़ और सच बात खुद ब खुद लोगों के दिलों पर असर करती है। और इसमें भी शायर वाइज़ यानी नेकी की नसीहत करने वाले को मुखातिब होकर कहते हैं कि ए वाइज़ अगर तू सच्चाई का अलंबरदार है, यानी तुम्हारी बातों में सच है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बात जो है वो सच्ची बात है, तो वो सच्ची बात लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। बसूरत दीगर तुम कैसे ही दर्द भरे अंदाज में बात करो, फसी व बली खुतबे दो, मिंबर पर खड़े होकर ज़मी आसमां एक कर दो, तुम्हारी आवाज़ हवा की लहरों के साथ मिलकर बेनिशां हो जाए। कोई एक दिल भी तुम्हारी बात सुनकर यकीन नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर वाइज जो है वो सच्ची बात कर रहा है तो वो सच्ची बात यकीनन हर एक के दिल पर असर करेगी। वरना अगर उसकी बात, अगर वो जो बात कर रहा है वो सच पर मबनी नहीं है, तो ज़मीन और आसमान के कलाबे करने के बावजूद लोगों के दिलों पर असर नहीं करेगी। बकुल शायर इल्लामा इकबाल कहते हैं, बात दिल से जो निकलती है असर रखती है। ठीक है, इकबाल क्या कहते हैं आपके पास है जी? बेटा शेर आपका यूं होगा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मिसरा कैसे है? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो बेटा यहाँ पर भी शायर ये सबक दे रहे हैं कि इंसान हक बात करने का दावेदार हो
مگر خود حق پر عمل پیرا نہ ہو، یعنی آپ بات سچ کر رہے ہیں اور خود اس سچی بات پر عمل نہیں کر رہے، جو راہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں خود اس پر نہیں چل رہے، تو لوگ اس شخص کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کرتے۔ یعنی انسان کے ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے پہلے خود عمل کرے اور پھر اس چیز کا سبق یا درس دوسروں کو دے۔ اب یہاں پر بھی شاعر وائز کو کہتا ہے، نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہوتے اور سچ تمہاری زبان سے نکلتا تو یقیناً لوگوں کے دلوں پر اثر ضرور کرتا۔ تمہاری بات بے اثر ہے، کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ تمہارے دل میں سچائی نہیں ہے، تمہاری زبان پر سچ کی چھاپ نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک تمہارے دل میں سچائی نہیں اترے گی، تمہارا ایمان خود صداقت پر پختہ نہیں ہوگا، تمہاری باتیں اور تمہاری زندگی خود بخود کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں میں اس وقت تک جو ہے وہ تاثیر نہیں ہوگی، اثر نہیں ہوگا۔ تمہاری باتیں اور تمہاری زندگی خود بخود پر تاثیر بن جائے گی جب تم خود حق اور صداقت پر چلو گے۔ جو تم خود کہتے ہو وہ تمہارا عمل بن جائے گا تو لوگ تمہاری طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی وائز کو کہ یہ ایک حقیقت مصنف شاعر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حق اور سچ بات جو ہے وہ خود بخود لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس سچی اور حق بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ زور یا زبردستی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق ہوتے ہیں جو منہ سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں۔ تو انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے اور سچی بات پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر شاعر بتا رہے ہیں کہ دیکھ لیں کہ جس طرح ایک سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، بالکل سچی بات کی بھی مثال سورج ہی کی طرح ہے کہ وہ ضرور لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ بیٹا حاصل کلام کیا آئے گا جی؟ حاصل کلام یا خلاصہ کلام یہی ہے کہ شاعر نے ایک عمدہ بات، ایک حقیقت کو سادہ آسان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سچی بات کو منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ ہمیشہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔